बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्यूजन फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने वाले हैं मटन के सीख कबाब। तो चलिए जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ही अच्छे से बन के प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लेना है मटन का कीमा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हमने अच्छे से पानी निकाल लेना है। आप किसी मलमल के कपड़े से इसे अच्छे से निचोड़ लें। तो देखें यहाँ पे मैंने इसका पानी अच्छे से रिमूव कर लिया हुआ था। और साथ में हम प्याज लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है मैंने ग्रेट कर लिए हैं। इनका हमने अच्छे से इस तरह से पानी निकाल लेना है। पानी नहीं होगा कीमे में और प्याज में तो हमारे कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। साथ में हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब जो है रेड चिली है मेरे पास कुछ थोड़ी सी चॉप की हुई, और साथ में ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, और इनका हमने पेस्ट बना लेना है। 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे। और साथ में हमने अब अपना स्पेशल मसाला तैयार करना है जिसकी वजह से हमारे कबाब बहुत ही मज़े के बन के प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे पिपली लेंगे 2 अदद, और ये पंसारी की शॉप से बहुत इजीली मिल जाती है। इसके बाद कबाब चीनी है, ये भी आपको वहीं से मिलेगी, और साबुत धनिया और ज़ीरा, और साथ में दालचीनी है 2 से 3 अदद इसके टुकड़े, और साथ में कुछ थोड़ी सी लौंगे हैं। साबुत जो है काली मिर्च लेंगे इतनी सी, और ये हमने इतने से मसाले लेने हैं और इनको हमने पैन में सिंपल रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम पे कुछ देर के लिए। तो जब तक ये खुशबू अच्छे से आना शुरू हो जाए तब तक हमने इनको रोस्ट करना है। और ये मसाला जो है बनाना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से हमारे कबाब बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। इनके बगैर कबाब का वो टेस्ट नहीं निकलता, तो आपने इसे ज़रूर तैयार करना है। तो इसे हम सिंपल मिक्सी के जार में डाल के तो ब्लेंड कर लेंगे, उनका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना लिया, और इसे हम अपने कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। तो आप चाहें तो आप सारे का सारा ऐड कर लें। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो मैं अपने हिसाब से इसे यूज़ कर रही हूँ। साथ में हम बेसन यूज़ करेंगे, और ये रोस्ट किया हुआ है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। तो अगर आप ये यूज़ ना करना चाहें या आपको ये अवेलेबल ना हो तो आप भुने हुए चनों का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नमक डालेंगे इसके साथ ही हस्बे ज़ायक़ा, और इसे इन सब को हमने सिंपली हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे साथ साथ गूंद लेंगे, थोड़ा सा नीट कर लेंगे। टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर डालेंगे अच्छे से कलर के लिए। इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और नीट कर लेंगे। इसमें मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने काली मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर ली, और इनको हमने अच्छे से मिक्स करके नीट करके तो रेस्ट देना है। 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे रेस्ट पे छोड़ दें। इसके बाद हमने एक अल्टरनेट यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहे हैं। जब आपके पास सीख मौजूद ना हो तो आप इस तरह के स्क्यूअर्स यानी कि स्टिक्स ले लें, और देखें 4 अदद मैंने ये यूज़ की हैं। इनके ऊपर हम एलुमिनियम फॉयल चढ़ा देंगे, कवर कर देंगे अच्छे से, और इस तरह से आपकी सीख जो है प्रिपेयर हो जाएगी। इनके ऊपर हमने अपने कबाब ले लेने हैं। तो देखिए 2 से 3 घंटे के बाद हमने अपने जो कीमा प्रिपेयर किया हुआ है मसाला डाल के, तो हमने वो लेना है। उसके अंदर घी डालेंगे ताकि इसका स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए, और इसे हम अच्छे से अगेन नीट कर लेंगे। तो देखें इस तरह स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है। अब हमने इसे अपने कबाब को प्रिपेयर कर लेना है। तो सीख के ऊपर जो हमने प्रिपेयर की है बनाई है, इसके ऊपर इस तरह से हम हाथों की मदद से अपने कबाब को प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छी सी शेप दे देंगे। तो देखिए ये अच्छे से शेप में आ चुका है। इस तरह से हम जो है हमने जितने बनाने हों बना के तो प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इनको अगर हम पार्शली जो है फ्राई कर लें तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो शैलो फ्राई करेंगे हम। और यहाँ पे अगर आपको खौफ हो आपके कबाब जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे या सही से बनेंगे नहीं, तो ये खौफ दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये कबाब बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं और अंदर तक पक के तैयार होते हैं जब हम इनको शैलो फ्राई करते हैं। तो आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर लें, लेकिन शैलो फ्राई से ही काम चल जाएगा हमारा। तो हमने इनको शैलो फ्राई कर लेना है, और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। झटपट से आप इसे जो है बना सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमने इनको चारों साइडों से इनको बनाना है, फ्राई करना है, और आपने मीडियम बल्कि लो फ्लेम पे आपने इनको प्रिपेयर करना है। तो लो फ्लेम पे ये अच्छे से अंदर से पक जाएंगे।
तो हमने इनको देखें हमने इनको अब जो है डिश आउट कर लिया हुआ है। तो ये अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो गए। अब अभी हम इनको अंदर से देखेंगे कि ये अंदर से भी बिल्कुल पक्के तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं इनको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, रिकमेंड। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।